हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है कर्मवाद और भागवाद पर। कर्म बड़ा है या भाग? हर कोई कर्मवादी कर्मवाद पर तर्क देता है, भागवादी भागवाद पर तर्क देता है। किसी के तर्क को झुठलाया नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है कि कौन बड़ा है। कर्म पर भरोसा रखने वाले कर्म के महान बनाते हैं, भाग पर भरोसा रखने वाले भाग को महान बनाते हैं। लेकिन कर्म सर्वोपरि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं। वहीं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण का उद्घोष है। कर्म से सुख दुख प्राप्त होता है। कर्म से मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। वहीं भाग के भरोसा रखने वाला भागवादी लोगों को यह मत कहा जा रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो कर्म कर लो, मिलेगा वही जितना भाग में लिखा है। कर्मवादी और भागवादी दोनों ही अपने पक्ष में अड़े रहते हैं। सत्य क्या है? कर्म और भाग में बड़ा कौन है, क्यों है, कैसे है, इसको लेकर वही रोचक कहानी प्रस्तुत करता हूँ। कहानी इस प्रकार से है कि एक बार भगवान महावीर एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक व्यक्ति मिट्टी के बर्तनों का व्यापार करता था, जिसको कुम्हार कहते हैं। वह अपने व्यापार में अच्छी तरह चलने कारण अपने भाग को सराहा करता था। उसका मानना था कि जब किसी व्यक्ति के साथ अच्छा होता है तो उसका भाग अच्छा होता है, और जिस व्यक्ति के साथ बुरा होता है उसका भाग बुरा होता है। भगवान महावीर उनसे पूछे, भंते, मानव का हर कार्य पुरुषार्थ से होता है। कार्य करने से उसका फल प्राप्त हो पाना संभव नहीं है। पहले व्यक्ति कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, तब उसका भाग्य चमकता है। वह व्यक्ति महावीर की इस बात से सहमत नहीं हुआ, क्योंकि उसका मानना था कि भाग प्रबल होने पर व्यक्ति का व्यापार, शिक्षा, रोजगार सब कुछ उन्नति करता है, तभी सफल होता है। उसकी बातें सुनकर भगवान महावीर बोले, अच्छा बताओ, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? वह व्यक्ति बोला, मैं बनाता हूँ। महावीर बोले, इस मिट्टी के बर्तन ही क्यों तुम बनाते हो? कोई दूसरा पेशा नहीं था? वह बोला कि मेरे पुरखों से, मेरे खानदान में यही लोग करते आ रहे हैं। महावीर फिर बोले, यदि तुम्हारे इन्हीं बर्तनों को कोई फोड़ दे तो? वह व्यक्ति बोला, तो मैं मान लूंगा कि मेरा भाग में फूटा लिखा है। इस पर महावीर मुस्कुरा कर बोले, यदि तुम्हें कोई आकर एक लाठी मार दे तो यह सुनकर व्यक्ति गुस्से में आ गया और बोला कि मैं क्या कम हूँ, मैं भी उससे 2 लाठी मारूंगा। उस व्यक्ति का जवाब सुनकर भगवान महावीर मुस्कुराते ही बोले, अब तुम भाग के पर कहाँ रहे, अब तो तुम कर्म पर आ गए। जब तुमको 1 लाठी मारा था, तुम 2 लाठी मारने के लिए आ गए। तो ये क्या है? कर्मवाद है। सोच लेता कि भाग में मेरा लाठी मार खाना ही लिखा हुआ था, तो फिर हम क्यों लाठी चलाएं? ऐसा भाग के अनुसार होता। कर्म और भाग के संदर्भ में यह सुनकर वो महावीर के चरणों में गिर गया। कर्म और भाग के संदर्भ में एक और रोचक कथा भगवान बुद्ध से मिलती जुलती है, बुद्ध के जीवन में आती है। कथा इस प्रकार से है। एक व्यक्ति अपने दुखों को हमेशा दुखों के लिए भाग को कोसता था कि हमें यह भाग में लिखा हुआ था। कई दिन के बाद भगवान बुद्ध का प्रवचन सुन रहा था। एक दिन उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, मैं तो आपका रोज प्रवचन सुनता हूँ, प्रवचन से मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रवचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी बातें जो है प्रवचन में सब के सब सच होती है, लेकिन मेरा भाग ही खराब है, इसलिए मुझे कोई लाभ ही नहीं होता। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, उस व्यक्ति से पूछे, तुम कहाँ रहते हो? उस पर उस जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। उन्होंने पुनः पूछा, श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूर है? वह व्यक्ति बोला, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। इसके बाद बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम कैसे जाते हो? वह व्यक्ति बोला कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर, जो साधन मिलता है चलकर, तो कभी पैदल। भगवान बुद्ध बोले कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? इसके बाद वह व्यक्ति बोलता है कि हमें इतना समय लगता है। इसके बाद बुद्ध अंतिम प्रश्न, क्या तुम बैठे बैठे श्रावस्ती नहीं पहुंच सकते हो? इस पर वह व्यक्ति जवाब देता है, भगवान भला यह कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए तो मुझे चलना पड़ेगा। तब बुद्ध बोले, जैसे चलने के लिए श्रावस्ती तक पहुंचने के लिए तुम्हें कर्म करना पड़ता है तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है, तुम्हारे मंजिल मिल जाते हैं। कर्म पथ पर चलते रहने से मंजिल तक पहुंच जाते हो। यही जीवन को सुखी बना सकता है। अच्छे कर्म से अच्छे भाग का निर्माण होता है। बुद्ध की बातें सुनकर कर्म और भाग को लेकर
उस व्यक्ति की सोचें बदल गई और वह अच्छे कर्म करने में संलग्न हो गया। ऊपर की दोनों कहानी का सार तत्व यह है कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं आप है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे अच्छे बुरे भाग का रूप बनाते हैं। हमें जीवन में सुख दुख जो कुछ भी मिलता है वह हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल है, प्रतिफल का फल। हमारी किस्मत में हमारे भाग में वही लिखा है जिसे हमने अपनी कर्म रूपी कलम से लिखा है। भाग कुछ नहीं वरन हमारे ही कर्मों की अभिव्यक्ति है, इसलिए भाग नहीं कर्म प्रधान है। कर्म भाग को लिखने की एक कलम है। जैसे हम कलम से कविता कहानी जो कुछ भी आए लिख लेते हैं, वैसे ही कर्म से हम अपने भाग के अच्छे बुरे फल को लिख लेते हैं, बना सकते हैं। अतः हम अच्छा बुरा जैसा चाहें अपने भाग बना सकते हैं, लिख सकते हैं। कर्म रूपी कलम से हम जो कुछ भी चाहें लिख सकते हैं। यदि हम जीवन में सुख शांति सफलता चाहते हैं तो हमें सदैव शुभ कर्म पुण्य कर्म अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म से हमें आज सिर्फ अच्छे भाग का निर्माण कर सकते हैं, बल्कि बुरे भाग को दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। जप तप ध्यान ज्ञान भक्ति सेवा परोपकार के निरंतर अभ्यास से हम अपनी पूर्वकृत कर्मों के जनित बुरे प्रारब्ध के दुर्भाग्य को मिटाकर अच्छे भाग का निर्माण कर सकते हैं और सुखी एवं सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करें तो अच्छे भाग का निर्माण होगा। हरि ओम तत्सत।